अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग को गोटे की धनक से फ्लावर बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें गोटे की धनक, ये मैंने गोल्डन कलर में ली है, ब्राउन कलर में और सिल्वर कलर में। इसके अलावा नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, पेंसिल, सीजर, हाफ बंटी पर्ल। इसके अलावा पेपर बुकरम, इसको प्रेस बुकरम और फ्यूजिंग भी कहते हैं। ये पतली है और इस्त्री से चिपकाने वाली है, यानी प्रेसिंग से ये प्रेस करने से ये चिपक जाएगी। सबसे पहले इसमें हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। जितना बड़ा हमें फ्लावर बनाना है उस हिसाब से ही इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब धनक से इसमें फ्लावर की पेटल बनाना शुरू करेंगे। नॉर्मल हाथ की सिलाई की जो सुई होती है उसके अंदर धागा डाल के सिंगल करके नॉट लगाएंगे। गोटे की धनक इस तरीके से अंदर की तरफ फ्यूजिंग पर रखकर पहले यहाँ पे स्टिच लेंगे ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से इसकी नोक थोड़ी सी बाहर निकालनी है। जो सर्कल है फ्यूजिंग का, इसकी आउटलाइन से बाहर की तरफ इसको निकालना है और इसको निकालने के लिए इस तरह टर्न करके इसकी नोक बना के इसको वापस इधर लेकर आना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर स्टिच लेंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। अब इसको यहाँ से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। क्योंकि धनक सॉफ्ट होती है बहुत, तो आसानी से इसको आप टर्न कर सकते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ टर्न करना है और फिर नोक बनाते हुए इसको आगे की तरफ टर्न करना है। जब इसको आप यहाँ से इस तरीके से टर्न करें तो पहले यहाँ पे धनक में स्टिच ले लीजिएगा ताकि ये फिक्स हो जाए। और आप जब इसको आगे से फोल्ड करके लेकर आए तो इसमें आपको परेशानी ना हो।
पूरा सर्कल इसको इसी तरीके से कवर करेंगे। यहाँ तक इसका ये सर्कल पूरा कवर हो गया है। अब अगर जैसे आप दूसरी लेयर भी इसी कलर्स की धनक से बनाना चाहें तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए इसको कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी लेयर जो है वो मैं ये ब्राउन धनक की दे रही हूँ। यहीं से ही इसको स्टार्ट करूँगी, जैसे हमने पहले गोल्डन वाली धनक को स्टार्ट करा था वैसे ही पहले इसको यहाँ पे स्टिच लेंगे ताकि फिक्स हो जाए। उसके बाद दूसरी लेयर बनाते वक्त पेटल का साइज थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इसको भी इसी तरह पीछे की तरफ टर्न करेंगे पहले, यहाँ पे फिर आगे की तरफ टर्न करके नोक बनाएंगे, फिर इसमें स्टिच लेंगे। अब इसमें तीसरी लेयर सिल्वर कलर की धनक से बनाएंगे। इस लेयर का साइज और छोटा होगा। इसको भी पहले यहाँ सेंटर से फिक्स करेंगे। यहाँ पे धनक को कटिंग करने के बाद इसको मैं हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ के स्टिच लगा रही हूँ ताकि इसके धागे ना निकलें और ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब इसके सेंटर में हम कोई भी स्टोन या कोई भी नगीना लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पर्ल लगा रही हूँ, हाफ बंटी पर्ल है ये।
इसको सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। ये देखें इसका बैक साइड।